दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ अनुच्छेद के 60 नोट्स के बारे में। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका 60 नोट्स हम देखते हैं। संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था, भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों की स्थापना। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 में है राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। यानी कि जो हमारे राज्य पहले से बने हैं, जो राज्य की हमारे देश के अंदर जो राज्य की सीमा है, उनके नाम और सीमा में परिवर्तन, मतलब एक राज्य का कुछ हिस्सा दूसरे राज्य के कुछ हिस्से को लेके एक नया राज्य बनाना या किसी राज्य के नाम में परिवर्तित करना, उसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 3 में है। किसमें? अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां। और इसमें यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। अब हम आते हैं भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। क्या है? संविधान की शुरुआत से नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी या रहेगी, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 8 में है भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 में है नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकार का बने रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 11 के तहत संसद के पास है। भाग 3 में हम देखेंगे मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। अब समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। समानता का अधिकार, समानता का मतलब है कि यहाँ संविधान में जो भी नियम कानून है सबके लिए समान है। अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समझ सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये प्रावधान है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता, अर्थात इसका कहने का ये मतलब है कि जो भी सरकारी वैकेंसियाँ निकलेंगी, जो भी सरकार द्वारा रोजगार के पद नियोजित किए जाएंगे, उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब ये हुआ कि पहले जो लोगों को राजा की उपाधि, राय की उपाधि, सामंत की उपाधि,
दी जाती थी, वो उपाधि अब यहाँ पे नहीं दी जाएगी। यहाँ पे उपाधियों का अंत कर दिया गया, किसमें? अनुच्छेद 18 में। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसमें क्या दिया गया है? बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जीने का अधिकार है। इसमें बाद में अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है? कुछ दशा में इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। अब हम आगे देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यापार या दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध, मतलब हम कोई भी व्यक्ति किसी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है और बलात्श्रम जबरी उससे श्रम या काम नहीं करवा सकता है जब तक कि उसकी इच्छा न हो। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि या भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में है। मतलब कि अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि किसी कारखाना या किसी जगह जहाँ भारी काम हो या जहाँ जान का खतरा हो या खतरे का काम हो, वहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम करने से प्रतिषेध है। वहाँ काम आप नहीं करा सकते न। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को, जो मन चाहे वो धर्म को, किसी धर्म पर कोई भी राज्य का प्रेशर नहीं है, आप अपने मन चाहे धर्म को मान सकते हो, अपना सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो। इसकी आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है। अब अनुच्छेद 26 आता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में ये कहता है कि आप जिस भी धर्म को मान रहे हैं उसकी प्रबंध, पूजा पाठ आदि की प्रबंध कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको पूरी तरह है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर टैक्स संबंधी स्वतंत्रता। जैसे अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि आपको किसी धर्म की अभिवृत्ति या उसको बढ़ावा के लिए या उसके पूजा पाठ के लिए, उसका समायोजन करने के लिए आप पे कोई टैक्स ज़बरदस्ती नहीं ले सकता, न कोई लगाएगा, न आपसे कोई अपनी धर्म के प्रचार के लिए ज़बरदस्ती पैसे की वसूली करेगा। इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे इसमें ये कहा गया है कि सरकार की तरफ जो शिक्षण संस्थान चलते हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी विशेष कार्यक्रम या किसी धर्म के कार्यक्रम में या अनुष्ठान में किसी को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30। इसमें क्या? अनुच्छेद 29 और 30 में अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है। देखते हैं हम अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया आदि को अपने संस्कृति को सजोकर, अपने भाषा को, लिपि को सजोकर रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में ये कहा गया अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में ये कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी कोई संस्था बना के या निजी व्यय पर कोई भी शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं, उनको इसका अधिकार है। हम आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 32
रीट संबंधी प्रावधान, रीट संबंधी प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 32 है। इसमें भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव, कोई अब क्वेश्चन पूछ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो किसे कहा? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति, जैसे मौलिक अधिकार जो है उसको लागू करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार को लागू करने संबंधित प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 35 में। अब हम आगे देखेंगे भाग 4। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 52 तक। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 52 तक। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब पीछे हम पढ़े हैं कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी दी गई है और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी दी गई है। ये राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व के तहत है और वो राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के तहत है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यहाँ पे साफ कहा गया है कि अनुच्छेद 37 के द्वारा कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 38 में ये कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की वृद्धि में व्यवस्था करेगा या कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की व्यवस्था करेगा, ये कहा गया अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 में किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। इसी के तहत जो विभिन्न योजनाएं चलती हैं अनुच्छेद 41 के तहत, जैसे कि राशन योजना है और कुछ योजनाएं जो है कि अनुच्छेद 41 के तहत चलती हैं। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 42 में क्या है? न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 में क्या किया गया है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किया गया। अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किया गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। कहाँ कहा गया है ये? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में कहा गया है बच्चों को मुक्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में क्या किया गया है? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्गों को। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य है। ये किसका है? राज्य के लिए सब कहा गया है।
अनुच्छेद 48। कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान। कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 48A इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण है। अनुच्छेद 49 महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है प्रावधान? ये प्रावधान लिया गया है रसिया से। रसिया से बीमर संविधान से। बीमर संविधान से। अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। अनुच्छेद 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ अनुच्छेद है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होना। जितने भी संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति है वो सब किस में है? राष्ट्रपति में है। कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। मतलब इसमें ये व्यवस्था अनुच्छेद 54 में की गई है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे उसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है उस संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति की क्या है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 और राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए इसका वर्णन है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल किसमें निर्धारित किया गया? अनुच्छेद 62 में। आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल कितने माह का होता है? 6 माह का होता है। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान है। किसका है? राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 से 62 तक इसमें राष्ट्रपति का प्रावधान है। अब अगला है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन अनुच्छेद 64 के तहत वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने पर उनके स्थान पर
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है? आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के नहीं होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 65 में वर्णित है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल, उसका वर्णन है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए व्यक्ति का कार्यकाल का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 63 से 69 तक क्या वर्णन है? उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 63 से 69 तक। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 70